हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 15 रहेगा और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में। अब जैसा कि हमें पता है कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन हमारा क्या होता है, ये हमारा एक ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है। और जब हम यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की जो बात कर रहे हैं, इस टाइम पे हमारे यहाँ पे क्या रहता है कि दो इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे पॉइंट्स रहते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे पॉइंट क्या रहेगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, यानी कि जो हम यहाँ पे इंडिविजुअल्स के जो यहाँ पे ग्रुप की जो बात कर रहे हैं, वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा एक सेम स्पीसीज से यहाँ पे होना चाहिए, तभी हमारा वो क्या होता है, एक पॉपुलेशन के अंदर अगर हम यहाँ पे जो जनरल टर्म जो हम यहाँ पे पॉपुलेशन के लिए यूज करते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ पे कंसिडर होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है कि जो हम यहाँ पे पॉपुलेशन की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, एंड एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस। ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम या फिर एक स्पेस, एक पर्टिकुलर स्पेस के ऊपर जो हमारे यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रहेगा, उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, पॉपुलेशन हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब जो पॉपुलेशन है ना, उसकी हमारे यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें बर्थ रेट के लिए, जिसको हम नेटिलिटी भी बोल सकते हैं, या फिर डेथ रेट जैसे कि उसको मोर्टेलिटी यहाँ पे बोलते हैं। तो उसके अलावा भी यहाँ पे जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह, तो अलग अलग यहाँ पे पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज होती है। तो पहले हम इन सबको यहाँ पे क्लियर करके चलेंगे, जो यहाँ पे हमारी डिफरेंट टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती है। और आज के लेक्चर में हम कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ पे काउंट करेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम बाकी जो इसके यहाँ पे पॉपुलेशन प्रॉपर्टीज जो हमारे यहाँ पे रहेंगी, उनको हम वहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी के लिए, तो ये हमारा क्या होता है, इट इज a स्टडी ऑफ हाउ ए पॉपुलेशन ग्रो। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूड द स्टडी ऑफ बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन। जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इकोलॉजी जो हमारे रहते हैं, उसके अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे बात कर रहे थे, उसके अंदर हमारे यहाँ पे जैसे कि बर्थ रेट इंक्लूड रहता है, डेथ रेट हो गया, एज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और साइज ऑफ पॉपुलेशन हो गया। ठीक है। ए पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑक्यूपाइंग ए पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम। जैसे कि आप हम बात कर रहे थे ना कि पॉपुलेशन हमारा क्या होता है, ये हमारा एक इंडिविजुअल का ग्रुप होगा। ठीक है। किसी पर्टिकुलर स्पीसीज से, किस टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर अगर हम बात करें कि एक पूरा, जैसे हमारे यहाँ पे जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, एट ए पर्टिकुलर टाइम, टाइम पर्टिकुलर। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पे हमने काउंट कर लिए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो अगर हम यहाँ पे पूरे के पूरे अगर अर्थ के ऊपर यहाँ पे हम जो नंबर ऑफ, जो हमारे यहाँ पे एक स्पीसीज से पर्टिकुलर हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल रहेंगे, अगर हम यहाँ पे उन सबको यहाँ पे काउंट कर लेंगे, तो वो तो हमारे यहाँ पे स्पीसीज ही हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या बात की है कि एक हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए, एक हमारे यहाँ पे स्पेस होगा, जिसके ऊपर हम यहाँ पे पॉपुलेशन को काउंट करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर यहाँ पे हम उसको काउंट करके चल रहे हैं। एक पर्टिकुलर एरिया हमारा यहाँ पे रहेगा, एक पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे होगा, जिस टाइम पे हम एक पर्टिकुलर एरिया के लिए हम वहां की पॉपुलेशन को डिफाइन करना चाह रहे हैं, उसको वहां पे हम काउंट करना चाह रहे हैं। ठीक है। अब जो यहाँ पे पॉपुलेशन होती है ना, उसके हमारे यहाँ पे दो टाइप होते हैं, एक हमारे यहाँ पे होता है मोनोस्पेसिफिक, और एक हमारे यहाँ पे होता है पॉलीस्पेसिफिक, जिसको कि हम मिक्स्ड पॉपुलेशन में यहाँ पे हम बोल सकते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ पॉपुलेशन। फर्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सा है, मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन। इसके अंदर क्या होता है, इट डिफाइन द पॉपुलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ वन पर्टिकुलर स्पीसीज। जैसे कि यहाँ पे हम जो जनरल टर्म जो रहती है पॉपुलेशन के लिए, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज से हमारे यहाँ पे जो इंडिविजुअल होंगे किसी पर्टिकुलर स्पेस के ऊपर, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, तो वो हमारा क्या होता है, पॉपुलेशन रहेगा। और उसी को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन भी यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी मिक्स्ड पॉपुलेशन या फिर पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन भी हमारे यहाँ पे होती है, जो कि पॉपुलेशन का सेकंड टाइप है। और इसका मतलब क्या होगा, इट डिफाइन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ मोर देन वन स्पीसीज। जो हमारे यहाँ पे मोनोस्पेसिफिक था, इसके अंदर हम क्या बात कर रहे थे कि एक जो हमारी पर्टिकुलर स्पीसीज है, उसके जो हमारे यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो होगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोनोस्पेसिफिक। और अगर हम यहाँ पे एक से ज्यादा अगर हम यहाँ पे स्पीसीज को काउंट करके चल रहे हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ह्यूमन को भी काउंट कर रहे हैं, हम यहाँ पे कैट्स को भी काउंट कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे एनिमल्स को यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिक्स्ड पॉपुलेशन होगा, मिक्स्ड पॉपुलेशन, जिसको हम पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके जो हमारी पॉपुलेशन है, उसके जो डिफरेंट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ पे रहते हैं, जो डिफरेंट यहाँ पे पॉपुलेशन के फीचर्स रहते हैं, उन सबको हम यहाँ पे एक एक करके डिफाइन करके चलते हैं, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे फर्स्ट आता है पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी। तो पॉपुलेशन साइज यहाँ पे क्या होता है,
साइज ऑफ ए पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन। एक हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर पॉपुलेशन है और उसके अंदर यहाँ पे जो हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, उस ग्रुप के अंदर हमारे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, वो हमारे यहाँ पे किसको डिफाइन करेगा, पॉपुलेशन साइज को। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है, डेंसिटी। डेंसिटी प्रोवाइड ए मोर इंफॉर्मेटिव एस्टिमेशन ऑफ ए पॉपुलेशन देन साइज ऑफ ए पॉपुलेशन। जो हमारी डेंसिटी जो होगी ना, वो हमारे यहाँ पे क्या रहती है, वो हमें एक मोर इन्फॉर्मेटिव एस्टिमेशन यहाँ पे देगी पॉपुलेशन के बारे में। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे जैसे कि ये हमारा एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, ठीक है, ये हमारा 100 मीटर स्क्वायर का एरिया है और इसके अंदर यहाँ पे क्या है कि जो हमारे यहाँ पे प्लांट्स है, कुछ तो है यहाँ पे हर्ब्स, ठीक है, और हर्ब्स यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे साइज के रहेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे उनकी जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, नंबर उनके यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे कोई प्लांट्स भी है और उनका जो साइज है ना वो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है। साइज यानी कि जो उनका यहाँ पे ओवरऑल जो हम यहाँ पे बात करें, ये वाला पॉपुलेशन साइज नहीं, जो इनका जो एस्टिमेशन यहाँ पे जो रहता है फिजिकली, जो यहाँ पे उनके अपेयरेंस रहते हैं, तो उसके बेस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर वे लार्ज साइज के हैं, ठीक है, तो उनके नंबर यहाँ पे क्या होंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे नंबर वैसे उनके कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने बात की है कि कई बार हमारा क्या रहता है कि कुछ हमारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनका साइज यहाँ पे ज्यादा रहेगा, ठीक है, जो उनका ओवरऑल जो साइज है यहाँ पे हम बात करें वो यहाँ पे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो उनके नंबर्स रहेंगे ना इंडिविजुअल के, वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमारे कम रहेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे डेंसिटी को उस टाइम पे हम कंसिडर करके चल रहे हैं, तो वो हमें एक मोर इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे एस्टिमेशन के प्रोवाइड करवाएगा पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ डेंसिटी। जो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी होते हैं उसके यहाँ पे हमारे दो मेजर टाइप होते हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पे होता है क्रू डेंसिटी, सेकंड हमारे यहाँ पे होता है स्पेसिफिक या फिर इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक डेंसिटी। अगर हम यहाँ पे बात करें क्रू डेंसिटी के लिए, तो ये क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट ऑफ टोटल अवेलेबल स्पेस और एरिया। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें क्रू डेंसिटी के लिए, जैसे कि यहाँ पे एक ये पूरा का पूरा एरिया हो गया, ठीक है, जिसके अंदर हमारी जो फिशेज है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अब वो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल सकती है, यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है, यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है, कहीं पे भी वो हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। जो ये फिशेज है वो कहीं पे भी रह सकती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो टोटल अवेलेबल जो स्पेस है उसके पास, जहां पे वो किसी भी जगह पे रह सकती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे डेंसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, क्रू डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट ऑफ टोटल अवेलेबल स्पेस। जितना भी उसके पास टोटल यहाँ पे स्पेस अवेलेबल रहेगा, उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे डेंसिटी को काउंट करेंगे, तो वो हमारे यहाँ पे क्रू डेंसिटी। सेकंड हमारे यहाँ पे होता है स्पेसिफिक या फिर इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक्स डेंसिटी। इसके अंदर क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट ऑफ हैबिटेट एरिया और स्पेस। हैबिटेट एरिया और स्पेस डिफाइन द अवेलेबल स्पेस और वॉल्यूम दैट इज एक्चुअली ऑक्युपाइड बाय द पॉपुलेशन। अब देखो कि यहाँ पे हम एक केस लेके चलते हैं। देखो जैसे कि ये साइज टोटल यहाँ पे हमारा कितना था, ये हमारा यहाँ पे जैसे कि 1000 हो गया, ठीक है। अब देखो कहने को तो क्या है कि जो फिशेज है ना वो यहाँ पे किसी भी जगह पे रह सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक इनका ऐसा पर्टिकुलर एरिया होगा जहां पे इनकी जो डेंसिटी होगी, जो इनके मैक्सिमम जो यहाँ पे नंबर्स होंगे, वे हमारे वहां पे हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो फिशेज है ना, वो हमें मेजरली इसी एरिया के अंदर हमें देखने को मिलती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस के बारे में। तो ये जो हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर जो टोटल एरिया था, अगर हम इसके कंसर्न में अगर हम यहाँ पे डेंसिटी को काउंट करेंगे, तो वो तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रू डेंसिटी होगा। लेकिन अगर मैं जो इनका हैबिटेट एक्चुअल में है, जहां पे ये एक्चुअल में रह रहे हैं, अगर मैं उसके कंसिडर करके यहाँ पे अगर हम डेंसिटी को काउंट करते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक डेंसिटी, ठीक है। जैसे कि ये अगर यहाँ पे जो स्पेस है वो अगर यहाँ पे 200 मीटर स्क्वायर हो जाता है, ये हमारा 1000 मीटर स्क्वायर था टोटल, तो ये जो हमारे यहाँ पे 200 मीटर के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक डेंसिटी। और अगर हम यहाँ पे टोटल के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या था, क्रू डेंसिटी, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ह्यूमन केस को ही लेके चलते हैं, अब ह्यूमन केस के लिए क्या होता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया ह्यूमन के लिए, ह्यूमन कहीं पे भी रह सकते हैं इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर भी क्या होता है कि कुछ हमारे यहाँ पे ऐसी जगह होंगी जहाँ पे कुछ भी हमारे यहाँ पे ग्रो नहीं हो रहा, ठीक है। और कुछ हमारे यहाँ पे ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, जैसे कि पूरा का पूरा गांव यहाँ पे बसा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया के लिए अगर मैं यहाँ पे डेंसिटी को काउंट करूंगा, तो वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा यहाँ पे स्पेसिफिक डेंसिटी। और अगर हम, क्योंकि देखो रहने को तो यहाँ पे भी रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स बहुत ज्यादा है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो इसीलिए मैक्सिमम पॉपुलेशन यहीं पे ही है। लेकिन रहने को तो वो यहाँ पे भी रह सकते हैं ना, तो अगर मैं इस पूरे के पूरे एरिया के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे डेंसिटी को काउंट करते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रूड डेंसिटी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया है, इसके अंदर क्या है कि पर्टिकुलर एक जो मंथ्स रहते हैं, एक यहाँ पे फिशेस का एग्जांपल ये में दिखाया गया है कि फिशेस की जो यहाँ पे डेंसिटी होती है ना, वो मंथ के अकॉर्डिंग किस तरीके से वेरी करती है। जैसे कि यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस दी हुई है, अलग अलग मंथ यहाँ पे हमें दी हुए हैं, और यहाँ पे हमें दो चीजें दी हुई है। एक तो हमारे यहाँ पे है वाटर डेप्थ, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे जैसे हम यहाँ पे गर्मियों की अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि जो जून जुलाई अगस्त सितंबर और जो अक्टूबर है, इस टाइम पे यहाँ पे जो वाटर लेवल है ना वो यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें फिश डेंसिटी के लिए, ठीक है, तो जो क्रूड डेंसिटी है ना वो यहाँ पे क्या हो रही है, वो हमारी जैसे हम यहाँ पे जो हमारा बीच का जो पीरियड था, अगर हम इस टाइम की बात करें तो यहाँ पे जो क्रूड डेंसिटी है ना वो तो हमारी यहाँ पे डिक्रीज हो गई थी, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें इकोलॉजिकल डेंसिटी के लिए या फिर जो स्पेसिफिक डेंसिटी होती है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गई थी, इंक्रीज हो रही थी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे स्पेस की लिए बात करूं, तो वो तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया था, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेंसिटी की बात करें तो वो तो हमारे यहाँ पे डिक्रीज हो गई थी। लेकिन जो हमारे ये बीच का जो हमारे यहाँ पे टाइम पीरियड की हम जो बात करें ना, इस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा एक स्पेसिफिक एरिया था, जो हमारा हैबिटेट था, जहां पे जो पॉपुलेशन में एक्चुअल में देखने को मिल रही थी, उस पर्टिकुलर जगह पे क्या है कि डेंसिटी वहां पे इंक्रीज हो जाती है। ओवरऑल तो देखो डिक्रीज हो रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो वहां पे क्या हो रही थी, पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही थी। तो इसका मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे जो हमारे इंडिविजुअल्स है वो हमारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे क्रूड डेंसिटी है और जो स्पेसिफिक डेंसिटी है वो अलग अलग प्रोस्पेक्टिव को यहाँ पे हमारे शो करेंगे एक पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी। सेकंड हमारे यहाँ पे पैरामीटर आता है नेटेलिटी। नेटेलिटी क्या होता है, ये हमारा बर्थ रेट रहेगा। नेटेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड पर फीमेल पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसके अंदर जो एक पॉपुलेशन है यहाँ पे, और उस पॉपुलेशन के अंदर जो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल या फिर जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग यहाँ पे जो जनरेट हुए हैं या फिर जो बर्थ हुए हैं जिनका यहाँ पे एक पर फीमेल पर यूनिट टाइम, ऐसा नहीं है कि हम पूरे के पूरे लाइफ टाइम को यहाँ पे काउंट करके चलेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि जैसे कि 1 ईयर यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि एक ईयर के अंदर पर फीमेल यहाँ पे कितने, पर फीमेल यहाँ पे कितने और नए ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पे पैदा हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि 500 अगर यहाँ पे नेटलिटी रेट है या फिर बर्थ रेट है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे पर 1000 फीमेल, ठीक है, पर 1000 फीमेल यहाँ पे 500 न्यू ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पे जनरेट हुए पर ईयर के अकॉर्डिंग, यानी कि एक साल के अंदर 1000 फीमेल्स ने यहाँ पे 500 नए ऑफस्प्रिंग्स को यहाँ पे जन्म दिया, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, नेटिलिटी। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे जो हम पर फीमेल या फिर पर 1000 फीमेल यहाँ पे हम लेके चल सकते हैं, और यहाँ पे हमारा जो टाइम है ना वो हमारे यहाँ पे एक मेजर पॉइंट रहेगा। जो यहाँ पे नेटिलिटी होती है वो भी हमारे यहाँ पे दो टाइप की हो सकती है। फर्स्ट हमारे यहाँ पे होती है मैक्सिमम नेटिलिटी और सेकंड हमारे यहाँ पे होता है इकोलॉजिकल नेटिलिटी। अगर हम यहाँ पे बात करें मैक्सिमम नेटिलिटी के लिए, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट पोटेंशियल और फिजियोलॉजिकल नेटिलिटी। It is the maximum theoretical production of new offsprings produced by female under ideal condition where when there is no ecological limiting factor, it is also called the fecundity rate। देखो जो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम नेटिलिटी होती है, नाम से जैसे कि यहाँ पे पता चल रहा है मैक्सिमम, यानी कि जो हमारे यहाँ पे फीमेल्स थी, ठीक है, अब इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। कोई इनके ऊपर यहाँ पे इकोलॉजिकल अगर हम फाउंडेशन की बात करें ना, कोई इनके ऊपर लिमिटिंग फैक्टर है। जितने यहाँ पे ये ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना चाहती है वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक्चुअल केस को लेकर चलिए, जो हमारा रियल टाइम यहाँ पे केस रहते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि जब यहाँ पे फीमेल जो ऑफस्प्रिंग को यहाँ पे प्रोड्यूस करती है, तो उस टाइम पे अलग अलग यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर रहेंगे। लिमिटिंग फैक्टर क्या रहेगा कि एक तो यहाँ पे ये अपने जो वर्क बैलेंस होगा, वर्कलोड होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पे माइंड में रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या रहता है कि कितने यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स, जैसे कि अगर हम यहाँ पे दो बच्चों की बात करते हैं, दो बच्चे यहाँ पे नॉर्मल है, लेकिन अगर उससे ज्यादा यहाँ पे बच्चे रहते हैं तो एक माइंड में यहाँ पे ये भी प्रेशर रहता है कि क्या हम उनकी परवरिश को यहाँ पे अच्छे तरीके से कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा भी यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे उन सभी लिमिटिंग फैक्टर को यहाँ पे हम एक्सक्लूड कर देते हैं, उन सबको यहाँ पे हम बाहर निकाल देते हैं, और सिर्फ जो यहाँ पे फीमेल है, जो उनका यहाँ पे फिजियोलॉजिकल जो बैरियर है, सिर्फ हम यहाँ पे उसी को कंसिडर करके यहाँ पे जो लिमिटिंग फैक्टर होगा ना वो क्या होगा, जो फीमेल है उसकी खुद की फिजियोलॉजी, ठीक है, कि ये अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकती है। तो वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम नेटिलिटी, ठीक है। यानी कि इनके ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं है, जितने बच्चों को ये प्रोड्यूस करना चाहते हैं उतने को बच्चे यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, मैक्सिमम नेटिलिटी, मैक्सिमम बर्थ रेट, ठीक है। यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग फैक्टर काम नहीं करेगा, आइडियल कंडीशन होगी, जो उनको चाहिए वो उनको वहां पे मिलेगा। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होता है, इकोलॉजिकल नेटिलिटी। इकोलॉजिकल नेटिलिटी के अंदर क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रियलाइज्ड नेटिलिटी। It is the number of offsprings produced by female under actual existing condition. This is also called the fertility rate। जो हमारा मैक्सिमम नेटिलिटी था उसको हम फेकेंडिटी रेट बोलते थे, और जो हमारा इकोलॉजिकल नेटिलिटी होता है इसको हम फर्टिलिटी रेट बोलते हैं।
तो जो यहाँ पे हमारा इकोलॉजिकल नेटिलिटी होता है ना, पहले हमने क्या बताया था कि मैक्सिमम नेटिलिटी के अंदर हमने कंडीशन कैसे रखी थी, आइडियल कंडीशन, और वहां पे हमारा कोई भी इकोलॉजिकल लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता था। बट अगर हम यहाँ पे बात करें इकोलॉजिकल नेटिलिटी के लिए, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हम यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर की जो बात कर रहे थे ना, वो सब हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, कोई भी हमारा ऐसा फैक्टर जो कि यहाँ पे जो नेटिलिटी है या फिर जो बर्थ रेट है उसको रिड्यूस कर सके, वो सब हमारे यहाँ पे काउंट होगा। और इन सबको यहाँ पे कंसिडर करने के बाद जो यहाँ पे नंबर ऑफ स्प्रिंग जो यहाँ पे फीमेल प्रोड्यूस कर रही है, वो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इकोलॉजिकल नेटिलिटी, यानी कि जो एक्चुअल जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है। ठीक है, आइडियल कंडीशन की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे कि इनको जो चाहिए था वो सब यहाँ पे मिल रहा है, एक जो एक्चुअली यहाँ पे हमारी जो कंडीशन रहती है, ठीक है, उस टाइम पे जो यहाँ पे नेटिलिटी रेट होगा वो उसको हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल नेटिलिटी। ठीक है, या फिर हम इसको फर्टिलिटी रेट भी यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं, या फिर रियलाइज्ड भी हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। इसके अपोजिट हमारे यहाँ पे क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट। इसमें क्या होता है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डेथ रेट। इट मेजर द इंडिविजुअल डेथ इन ए पॉपुलेशन पर यूनिट ऑफ ए गिवन टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम है या फिर एक हमारे यहाँ पे यूनिट ऑफ टाइम है, जैसे कि पर ईयर यहाँ पे हमने काउंट किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्या है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम या फिर एक गिवन टाइम के अंदर जो हमारे यहाँ पे 1000 पॉपुलेशन थी, ठीक है, 1000 हमारे यहाँ पे जो पीपल थे, उनमें 1000 पीपल पर ईयर, ठीक है, हमारे यहाँ पे कितने इंडिविजुअल्स की यहाँ पे डेथ हो रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि 200 इंडिविजुअल की यहाँ पे डेथ हो रही है पर 1000 पीपल पर ईयर, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, फिर मोर्टेलिटी या फिर उसको हम डेथ रेट भी बोल सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे मोर्टेलिटी होता है वो भी हमारा नेटिलिटी की तरह यहाँ पे दो टाइप का रहेगा, सिमिलर उसी तरीके से। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइप क्या होगा, मिनिमम मोर्टेलिटी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कंडीशन को आइडियल रख रहे हैं, तो आइडियल कंडीशन में क्या होगा कि जो नेटिलिटी होगी ना, वो तो हमारे यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, जो यहाँ पे नेटिलिटी होगी वो तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे आइडियल कंडीशन रखें तो मोर्टेलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मोर्टेलिटी ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज, यानी मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, मिनिमम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि 1000 इंडिविजुअल थे, अब इनके ऊपर कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इनके ऊपर लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये जैसे जीना चाह रहे हैं वैसे जी सकते हैं, ना इनको कोई बीमारी लगेगी, ना इनका कोई एक्सीडेंट वगैरह होगा, कोई भी इनको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जब इनकी यहाँ पे जो नेचुरल डेथ होती है तब इनकी डेथ हो रही है, तो वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम मोर्टेलिटी। ठीक है, आइडियल कंडीशन यहाँ पे हमें रखनी है, थ्योरेटिकल जो मिनिमम डेथ रेट यहाँ पे रह सकता है वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम मोर्टेलिटी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पेसिफिक और पोटेंशियल मोर्टेलिटी। इट डिफाइन द थ्योरेटिकल मिनिमम डेथ अंडर आइडियल कंडीशन और नॉन लिमिटिंग कंडीशन। डेथ इज ओनली कॉज ड्यू टू ओल्ड एज, ओल्ड एज की वजह से यहाँ पे डेथ हो सकती है। वैसे यहाँ पे और कोई भी अगर हम यहाँ पे डिजीज की बात करें या फिर कोई कैलेमिटी, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें कोई एक्सीडेंट वगैरह की, तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई डेथ नहीं हो रही, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम मोर्टेलिटी। और इसी के अपोजिट जैसे कि हमने बात की थी इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड नेटिलिटी के लिए, तो इसी की तरह यहाँ पे हमारा जो मोर्टेलिटी होता है उसके भी यहाँ पे हमारा जो सेकंड टाइप होगा वो हमारा कौन सा होता है, इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। इसके अंदर क्या होगा, इट इज द एक्चुअल डेथ ऑफ इंडिविजुअल अंडर एक्चुअल एग्जिस्टिंग कंडीशन। जो हमारी एक्चुअल में यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उस टाइम पे जो यहाँ पे डेथ रेट निकल के आ रही है, जहाँ पे हमारी डिजीज वगैरह भी या फिर जो दूसरे यहाँ पे कोजेज है वो भी हमारे यहाँ पे काउंट हो रहे हैं, हार्ट अटैक वगैरह काउंट हो रहे हैं, तो उस टाइम पे जो यहाँ पे एक्चुअल में जो हमारे यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट रहेगा उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल और रियलाइज मोर्टेलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है वाइटल इंडेक्स का। वाइटल इंडेक्स हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा होता है बर्थ डिवाइडेड बाय डेथ इनटू 100। ठीक है, यहाँ पे कितनों का बर्थ हुआ है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें पर 1000 इंडिविजुअल यहाँ पे हम काउंट कर रहे थे पर ईयर के अकॉर्डिंग, तो इन थाउजेंड्स में हमारे यहाँ पे कितने नए ऑफस्प्रिंग की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है और कितने यहाँ पे इंडिविजुअल की यहाँ पे डेथ हुई है। ठीक है, और उसको यहाँ पे अगर हम 100 के साथ मल्टीपल कर देते हैं इनकी रेशियो को, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइटल इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है, नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे फीचर होगा एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर क्या होता है, ए पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस। अब अगर यहाँ पे हमारी कोई पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन के अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट एजेस के इंडिविजुअल्स होंगे। ठीक है, कुछ हमारे ऐसे इंडिविजुअल होंगे जो कि हमारे यहाँ पे 0 से 1 ईयर तक के हैं, कुछ हमारे ऐसे इंडिविजुअल होंगे जो कि 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होंगे ना वो यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप के होंगे। द एज स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन इज द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल इन ईच एज ग्रुप। अगर हम यहाँ पे बात करें एज स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे क्या होता है, तो एज स्ट्रक्चर क्या होगा कि जो यहाँ पे हम अलग अलग जो डिफरेंट एजेस की यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, उन डिफरेंट एजेस ग्रुप के अंदर यहाँ पे हमारे कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, एज स्ट्रक्चर। जैसे कि जो हमारे यहाँ पे 0 to 1 ईयर के हमारे यहाँ पे कैंडिडेट टोटल 100 हो गए, ये हमारे यहाँ पे 120 हो गई, ये हमारे यहाँ पे 110 हो गई,
ठीक है। तो इस तरीके से जो हम यहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप के अंदर जो हमारे यहाँ पे हम नंबर ऑफ पॉपुलेशन को या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल के यहाँ पे हम जो डिफाइन करना चाह रहे हैं उनको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, एज स्ट्रक्चर। From the ecological point of view, there are three major age group: pre-reproductive, reproductive and post-reproductive। तो अगर हम यहाँ पे इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे एज ग्रुप होते हैं ना वो हमारे तीन अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड होते हैं, जिसके अंदर जो हमारा बेसिक जो प्रिंसिपल होगा वो हमारा क्या रहता है, रिप्रोडक्शन का। ठीक है। अब रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा कि हमारे यहाँ पे एक ऐसा एज ग्रुप होगा जो कि एक्चुअल में यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होगा, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव। ठीक है, वो हमारा एज फेज होगा ये। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि 18 से लेके यहाँ पे जो नॉर्मली अगर हम बात करें 45 के अराउंड जो एज रहती है, तो उस टाइम पे रिप्रोडक्टिव यहाँ पे रिप्रोडक्शन वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे हमारा फेज होगा ना वो हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज। इससे पहले का जो यहाँ पे फेज होगा वो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, प्री रिप्रोडक्टिव, और इसके बाद का जो फेज होगा वो यहाँ पे कौन सा हो जाता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो इसीलिए यहाँ पे हमने बात की है कि जो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर हम यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग बात करें तो जो हमारा एज ग्रुप था जिसके अंदर हम पहले तो हम क्या करें, जो हमारे यहाँ पे 0 to 1, 1 to 3, तो इस तरीके से जो हम यहाँ पे कर रहे थे ना उनको हमने क्या कर दिया कि तीन अलग अलग कैटेगरीज के अंदर उनको हमने डिवाइड कर दिया। एक हमारे यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी है प्री रिप्रोडक्टिव, सेकंड हमारे यहाँ पे है रिप्रोडक्टिव, और थर्ड हमारे यहाँ पे होती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है। द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रपोर्शन of different age group in an organism population is called an age pyramid। अब एज पिरामिड क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमने तीन अलग अलग फेजेस यहाँ पे हमने बताए हैं, रिप्रोडक्टिव, प्री और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो इनके अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पे जो पॉपुलेशन है हमारी यहाँ पे, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे रिप्रोडक्टिव फेज है उसके अंदर हमारे कितने यहाँ पे इंडिविजुअल आ रहे हैं, प्री रिप्रोडक्टिव में हमारे यहाँ पे कितने इंडिविजुअल आ रहे हैं, पोस्ट के अंदर हमारे कितने इंडिविजुअल आ रहे हैं, और जब हम उनको यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देंगे, एक डायग्रामेटिकल यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एज पिरामिड। जैसे कि आप यहाँ पे इस फिगर के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे हमारे अलग अलग एज पिरामिड है। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि जो हमारे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज था, या फिर जो हमने यहाँ पे इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तीन कैटेगरी जो यहाँ पे हमने बनाई थी, तो उनको यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, उनके अकॉर्डिंग ये, जैसे कि हमारे यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव ये हमारे यहाँ पे हो जाता है रिप्रोडक्टिव, और ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो इनके अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ पे हमने जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमने यहाँ पे दी है वो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, एज पिरामिड। ठीक है। देर आर थ्री मेन टाइप ऑफ एज पिरामिड। जो एज पिरामिड है उसके हमारे यहाँ पे थ्री मेजर टाइप रहते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे होता है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड। दीज आर द पिरामिड विद ए ब्रॉड बेस। जैसे कि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट जो हमने यहाँ पे एज पिरामिड दिखाया ना, टाइप 1, ये हमारा कौन सा होगा, ये हमारा होगा एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का। अब एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का ये क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हो, जो हमारा सबसे ऊपर वाला था ये हमारा कौन सा था, पोस्ट। ये हमारा कौन सा होता था, रिप्रोडक्टिव का। ठीक है। और जो हमारा ये सबसे बेसिक में जो होता था ये हमारा कौन सा था, प्री रिप्रोडक्टिव फेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है ना उसके नंबर यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो यहाँ पे जो पोस्ट वाले हैं उससे ज्यादा है। अब इनकी तो यहाँ पे जैसे कि चलो डेथ हो जाएगी, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, तो इनको रिप्लेस हमारे कौन करेंगे, जो यहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव वाले हैं। ठीक है। तो इनके आप यहाँ पे नंबर देख सकते हो, जैसे कि इनके नंबर यहाँ पे इनके कंपेयर में ज्यादा है। ठीक है। तो जब ये इनकी डेथ हो जाएगी तो इनको रिप्लेस करने के लिए जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव वाले आएंगे, उनका जो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डेप्थ जो बेस है अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे क्या होगा, विड्थ होगी ज्यादा इनकी। ठीक है। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो नेक्स्ट जनरेशन में, अभी तो देखो जैसे जो फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे चल रही है तो ये हमारे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हो गई, ये हमारे प्री रिप्रोडक्टिव है। लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पे आएगी ना तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे हमारे प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं वे हमारे किस में जाएंगे, रिप्रोडक्टिव फेज में जाएंगे। और जब ये रिप्रोडक्टिव फेज में जाएंगे, इतने ज्यादा नंबर यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज में जाएंगे, तो जो इनकी पॉपुलेशन है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्सपेंड होगी। ठीक है। नेचुरल सी चीज है कि वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जब यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव वाले अगर ज्यादा यहाँ पे नंबर में रहेंगे रिप्रोडक्टिव से, तो जैसे वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, नेक्स्ट फेज के अंदर एंट्री करेंगे, तो वहां पे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन होगी वो और भी ज्यादा वहां पे एक्सपेंड होगी। तो इसीलिए इस टाइप की जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, या फिर जो हमारे यहाँ पे एज पिरामिड होगा उसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन या फिर पॉजिटिव ग्रोथ पॉपुलेशन। ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे टाइप था एज पिरामिड का। इसके अंदर आप देख सकते हो, दिस इंडिकेट ए हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल, द पॉपुलेशन इज रैपिडली ग्रोइंग विद ए हाई बर्थ रेट। ठीक है। ये हमारे यहाँ पे होता है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड। सेकंड हमारे यहाँ पे होता है स्टेबल पॉपुलेशन पिरामिड। इसके अंदर क्या होगा, दिस पिरामिड आर वेल शेप्ड एंड हैव ए मॉडरेट प्रोपोर्शन ऑफ यंग टू ओल्ड। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा सेकंड टाइप होगा जिसके अंदर हम जीरो ग्रोथ या फिर स्टेबल पॉपुलेशन यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारा टाइप 2, और ये हमारा कौन सी शेप का होगा, बेल शेप्ड का। ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बेल शेप्ड एज पिरामिड। इसके अंदर क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारे ओल्ड एज वाले थे,
और जो हमारे यहाँ पे यंग वाले थे, इनका जो डिफरेंस होगा ना वो हमारा इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, देखो इनमें तो क्या हो रहा था कि यहाँ पे जब 10 की अगर डेथ हो रही थी तो उनको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे हमारे कितने थे, 20 आ रहे थे। यहाँ पे जो 20 थे उनको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे क्या आ रहे थे, 40 आ रहे थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस टाइप के जो हमारे यहाँ पे बेल शेप्ड कर्व रहता है, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या रहेगा कि जो हमारे यहाँ पे 10 की डेथ हो रही थी तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमारे यहाँ पे 15 ही है, और इनको 15 को यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन में हमारे यहाँ पे 15 ही है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, जीरो ग्रोथ, यानी कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन होगी ना उसके अंदर में ज्यादा वेरिएशन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी जनरेशन टू जनरेशन। एक तरीके से ये हमारी क्या हो जाएगी, स्टेबल पॉपुलेशन होगी। ठीक है, और ये हमारी कैसी होती है, बेल शेप्ड होगी। थर्ड हमारे यहाँ पे टाइप आता है डिक्लाइन पॉपुलेशन पिरामिड। ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ वाला, जो हमारे यहाँ पे एक्सपेंडिंग था वो हमारा पॉपुलेशन था, ये हमारा नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो जो हमारा डिक्लाइन पॉपुलेशन पिरामिड होता है इसके अंदर क्या होगा, दिस इज अनशेप्ड पिरामिड विद ए लो परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल। इन दिस केस द बर्थ रेट इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। थर्ड हमारे यहाँ पे टाइप कौन सा है, जो हमारे यहाँ पे डिक्लाइंड पॉपुलेशन पिरामिड है, या फिर हमारा जो नेगेटिवली ग्रोथ पिरामिड होगा। इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ या फिर श्रिंकिंग पॉपुलेशन भी आप हम इसको बोल सकते हैं, या फिर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन भी आप हम बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले, या फिर जो हमारे यहाँ पे यंग जनरेशन जो होगी, यहाँ पे यंग इंडिविजुअल्स जो होंगे वो हमारे यहाँ पे क्या होंगे, जो यहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव वाले हैं इनसे कम रहेंगे। ठीक है, और तो और जो हमारे यहाँ पे पोस्ट वाले हैं ना उनसे भी ये कम हो सकते हैं। यानी कि जो यहाँ पे हमारे यंग है या फिर जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले जो इंडिविजुअल है उनके नंबर हमारे यहाँ पे ड्रास्टिकली रिड्यूस है, बहुत ही कम है। ठीक है, अगर इनके नंबर यहाँ पे अगर कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो नेटिलिटी है वो यहाँ पे क्या होगी, बिल्कुल ही कम है। जो यहाँ पे बर्थ रेट है वो यहाँ पे बिल्कुल ही कम है, तभी तो यहाँ पे जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले जो इंडिविजुअल्स है उनके नंबर यहाँ पे कम है। ठीक है, तो जब हमारे इस टाइप का केस होगा जहाँ पे क्या होगा कि जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले जो इंडिविजुअल होंगे वो यहाँ पे बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तो वो हमारे यहाँ पे क्या शाइन करेगा कि जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन है वो हमारी उसके अंदर नेगेटिव पॉपुलेशन, नेगेटिव ग्रोथ है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे डिक्लाइनिंग और श्रिंकिंग पॉपुलेशन है। अब ये डिक्लाइनिंग या फिर श्रिंकिंग पॉपुलेशन क्यों होगी, जैसे कि अगर हम यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में तो चला हमारे यहाँ पे काम चल गया, नेक्स्ट जनरेशन में अब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे जैसे कि सपोज करके चलते हैं यहाँ पे हमारे इंडिविजुअल थे 20, यहाँ पे हमारे इंडिविजुअल थे 50, यहाँ पे हमारे इंडिविजुअल रहते 5, ठीक है, या फिर 10। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा कि देखो इनको रिप्लेस करने के लिए तो हमारे यहाँ पे 50 है, इनको जो यहाँ पे हमारे ऑलरेडी पहले 50 होते थे उनको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे सिर्फ कितने हैं, 10 ही है। तो पॉपुलेशन क्या होगी, अब यहाँ पे अगर रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर जो इंडिविजुअल है वो यहाँ पे सिर्फ 10 ही होंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन में तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव फेज या फिर इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो और भी इनसे भी कम होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है ना वो उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो कैसी होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगी, या फिर जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे श्रिंक या फिर डिक्लाइन करेगी। ठीक है, और ये हमारा किस शेप का होगा, ये हमारा होता है अनशेप। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे एज पिरामिड के 3 अलग अलग टाइप हो सकते हैं, जिसके अंदर एक हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और एक हमारे यहाँ पे जीरो ग्रोथ पॉपुलेशन रहेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर भी हम जो हमारे डिफरेंट यहाँ पे पैरामीटर्स या फिर जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते रहे पॉपुलेशन के, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करके चलेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अगर और भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो तो आप इन रेफरेंसेस के थ्रू और इन बुक्स के थ्रू आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR नेट JRF, गेट इकोलॉजी और गेट लाइफ साइंस और DVT बेट JRF से रिलेटेड अगर आप इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।